अगर हम परमपिता परमेश्वर की ही अंश हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें मेरा क्या दोष है। ऐसा है कि दो ढंग से आपके प्रश्न का उत्तर आवश्यक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। मिर्च को जानते हैं, मिर्च का पौधा होता है। नीम को जानते हैं, गिलोय को जानते हैं, गन्ना को जानते हैं। वर्षा एक जैसी होती है, वर्षा का जल सबको प्राप्त होता है, लेकिन वर्षा का जो जल होता है वो स्वभाव से मधुर होता है, परंतु नीम का जो पौध होता है या बीज होता है उस वर्षे के जल को उस मधुर रूप में लेने में समर्थ होता है क्या? नहीं। मिर्च का जो पौध या बीज होता है उस बरसते हुए जल के मिठास को क्या लेने में समर्थ होता है? नहीं। गिलोय क्या उस बरसते हुए जल के मिठास को लेने में समर्थ होती है? नहीं। लेकिन गन्ना में क्या क्षमता है? बरसता हुआ जल जितना मीठा होता है उससे अधिक मीठा करके वह दिखा देता है, अपना रस को बना के दिखा देता है। इसी प्रकार जल के बिंदु अभिव्यंजक संस्थान के योग से कहीं मोती बन जाए, कहीं स्फटिक बन जाए, कहीं नीलमणि बन जाए, कहीं वंशलोचन बन जाए, कहीं गजमुक्ता बन जाए। इसी प्रकार से यद्यपि हम परमात्मा के अंश नहीं, अंश सरीखे हैं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, सनातन शब्द का प्रयोग किया गया है। यह गेंदा का पुष्प है, एक एक दल को अगर मैं नोच लूँ तो गेंदे का पुष्प भी नश्वर सिद्ध होगा, एक एक दल भी नश्वर। एक मिश्री की डली को लेकर बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दूँ, उसके रवे विकीर्ण हो जाएंगे। मिश्री की डली भी नश्वर सिद्ध होगी, उसके रवे भी नश्वर सिद्ध होंगे। इसी प्रकार अगर जीव भगवान का अंश होगा, औपाधिक धरातल पर अंश मानते हैं, तो जीव भी नश्वर होगा, भगवान भी नश्वर होंगे। हम अंश सरीखे हैं, अंश सरीखे हैं, लेकिन हमारी गति मति स्थिति में जो विलक्षणता है, विविधता है, वह अनादिकाल से अविद्या काम कर्म के वशीभूत होने के कारण है। उसका अपनोदन कर लेने पर जीव अपने वास्तविक स्वरूप अंशी सरीखे परमात्मा को प्राप्त होता है। अब हम कैसे समझें कि सचमुच में हम भगवान के ही अंश हैं? इसका मैं उदाहरण देता हूँ। कल भी एक मैंने उदाहरण दिया था। अब कल्पना कीजिए कोई वृक्ष से पत्र पुष्प फल गिरा, प्रश्न उठता है कि धरती की ओर ही क्यों आकृष्ट हुआ? न्यूटन की बात छोड़ दीजिए, यह दार्शनिक सिद्धांत है, न्यूटन जी ने भी उसको प्राप्त किया, क्योंकि वो पत्र पुष्प या फल पार्थिव है, पृथ्वी का अंश है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। इस गेंदे के पुष्प को बल और वेग लगाकर हम ऊपर उछालें, बल और वेग के निरस्त होने पर यह गेंदे का पुष्प पृथ्वी की ओर ही क्यों आकृष्ट होता है? क्योंकि यह अंश है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। 13वीं मंजिल पर भी यांत्रिक विधा का आलंबन लेकर जल को पहुंचाइए, टोटी खोलने पर जल की धारा नीचे की ओर क्यों प्रवाहित होती है? क्योंकि अंश है, अंशी महोदध या सागर है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। अग्नि प्रज्वलित कीजिए, दीप जलाइए, दीप की रश्मियाँ, शिखा, चिंगारियाँ ऊपर क्यों उठती हैं? क्योंकि वो अंश हैं। अंशी कौन है? नभोमंडल में विद्यमान आदित्य या सूर्य। उसी प्रकार हम कैसे जाने कि हम ईश्वर के अंश या अंश सरीखे हैं? हमारी चाह का, इच्छा का, आकर्षण का विषय मृत्यु के चपेट से विमुक्त जीवन है या नहीं? मृत्युंजय पद है या नहीं? अमृतत्व है या नहीं? ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, हमारी चाह का सचमुच में विषय वही है या नहीं जिसका नाम
ईश्वर परमात्मा या भगवान है। ईश्वर परमात्मा भगवान अमृत स्वरूप मृत्युंजय सत्य हैं और सत्य के प्रति ही हम प्रतिक्षण आकृष्ट होते हैं, मृत्यु से बचना चाहते हैं, मृत्युंजय होकर रहना चाहते हैं। एतावता सिद्ध होता है भगवान हमारे अंशी सरीखे, हम उनके अंश सरीखे हैं। हम अब जड़ता अज्ञता के चपेट से विनिर्मुक्त अखंड विज्ञान चाहते हैं। भगवान सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म विज्ञानमानंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म अखंड विज्ञान स्वरूप चिद्रूप हैं। हमारी चाह का वास्तविक स्वरूप अखंड विज्ञान या चिद्रूप होना ही है। भगवान अखंड आनंद स्वरूप हैं। दुख हमको पसंद नहीं है। सकल दुखों से विनिर्मुक्त, दैहिक दैविक भौतिक ताप से विनिर्मुक्त अखंड आनंद हम चाहते हैं। हमारी चाह का जो वास्तविक विषय, हमारा जो वास्तविक आकर्षण का केंद्र है वो कौन है? सतचित आनंद, उसी का नाम भगवान है। इन दृष्टांतों के बल पर डंके की चोट से यह सत्य तथ्य सिद्ध होता है कि भगवान हमारे अंशी हैं, वही सचमुच में हमारी चाह के विषय हैं। लेकिन अपने स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को ठीक ठीक न समझने के कारण, अविद्या काम कर्म के वशीभूत हो जाने के कारण हम कुछ और सरीखे परिलक्षित होते हैं। अज्ञान के द्वारा जो रूप में विकृति आती है वो वास्तविक नहीं होती। शेर का बच्चा भी कहीं अपने को शेर न समझे, इसका मतलब ये नहीं कि वो शेर नहीं है। अज्ञानकृत विकृति है, अज्ञानकृत विभेद है। अगर ज्ञान का, विवेक का आलम्बन लें और अपने जीवन का निरीक्षण करें, प्रामाणिक रीति से अपनी प्रवृत्ति या निवृत्ति के नियामक का ठीक से अवलोकन करें तो सिद्ध होता है कि अंशी भगवान ही हमारे आकर्षण के केंद्र हैं। भव संसार अगर सचमुच में हमारे आकर्षण का केंद्र होता तो संसार जैसा है वैसा होकर हम रहना चाहते। संसार मृत्युग्रस्त परिवर्तनशील है, हम अमृत होकर रहना चाहते हैं। संसार जड़ है, हम चेतन होकर रहना चाहते हैं। संसार दुखप्रद है, हम सुखरूप होकर रहना चाहते हैं। जो संसार है उससे ठीक विपरीत हमारी चाह के विषय भगवान हैं। तो प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है और अंशी से एकीभूत होने पर ही अंश को विश्राम प्राप्त होता है। एतावता जीव सचमुच में भगवान का अंश या अंश तरीका है। एक कोई और चश्मा वाले पूछना चाहते थे, बस उसके बाद नहीं। हाँ।